नेशन न्यूज की 23/9/2024 से 27/9/2024 तक का आपने एक अल्टीमेटम दिया है। वो सर वो क्या है? आप क्यों मतलब ये 23 तारीख से और 27 तारीख का आप क्रोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जब आपको सब कुछ मिल गया तो क्यों क्रोध प्रदर्शन? कैसा? सब कुछ नहीं मिला। नंबर 1 तो जो इन्होंने 50% पेंशन 12 महीने की एवरेज का डिक्लेयर किया है, वो उसमें संशोधन की जरूरत है। वो 12 महीने की एवरेज जहाँ अंतिम वेतन का 50% मिलना चाहिए जी। ये पहले भी प्रावधान जो अधिक हो कर्मचारी के लिए लाभदायक हो। नंबर 2 कि जो 10% कटता है उसका सारा पैसा विद इंटरेस्ट वो युवा साथियों को मिलना चाहिए। नंबर 3 जो डेथ होने के बाद कर्मचारी की वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को नौकरी के साथ साथ उनको जो पेंशन का प्रावधान है वो भी मिलना चाहिए, चाहे अनमैरिड हो या विडो हो या डाइवोर्सी हो, लड़का हो या लड़की हो, ये जरूरी होना चाहिए। इसलिए ये प्रदर्शन रखा। इसी तरह जो ओल्ड एज में 80, 90, 95, 100 पे है, इसकी एज कम करके 80 पे नहीं 70 पे ही 70 से लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू होना चाहिए। हमने पुराना इसमें मांगा है कि 80, 90, 95, 100 पे जो प्रावधान है पेंशन बढ़ती है, 100 पे 100% पेंशन हो जाती है। जितनी जो है हमारी वेतन होता है उसी को जो है मिलना चाहिए। कम्यूटेशन जो प्रावधान नहीं है, 40% जो कम्यूट करना चाहते हैं उसको कम्यूट को मिलना चाहिए। और इसके अंदर जो ऑप्शन का सिस्टम रखा है कि NPS लो या UPS हो, कम से कम 6 माह का जो है कर्मचारियों को समय मिलना चाहिए। जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 20 साल ही होनी चाहिए, 25 साल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो SC ST की एज है वो 40 साल वर्ष है। पैरामिलिट्री वालों की जो है उसका भी सर्विस कम है, 20 साल हो जाएगी तो मैक्सिमम लोग कवर होंगे। तो 20 साल का प्रावधान ही इसके अंदर होना चाहिए। तो इन तमाम 9 पॉइंट को लेके हमने जो है ये प्रदर्शन रखा है। ये हर जगह जोरदार प्रदर्शन होगा। उसके बाद हम मंडलों पे प्रदर्शन करेंगे और फिर जो है जोन लेवल पे भी ये प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन सर इस समय चुनाव बिल्कुल सिर पर है, बोर्ड की तरफ से चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, तो क्या लगता है सर ये प्रदर्शन करने से क्या आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, हमें वर्करों की बात को लेके चलना है। अगर हम ट्रेड यूनियन करने हैं इसमें कोई नुकसान नहीं होएगा। लोगों को जो संघर्ष है, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव है यूनियन की मान्यता के लिए। अब लोगों को सोचना चाहिए कौन आपको गुमराह कर रहा है, कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है, किसने आपको जो है आज तक सही रास्ता दिखा के आपकी डिमांड को पूरा किया है। तो उन बातों को लेके जो है ये संघर्ष हमने जारी किया। खासकर युवा साथियों के लिए जो अभी एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि UPS जो है NPS से निकम्मी है। निकम्मी नहीं है, NPS ज़्यादा खराब थी क्योंकि उसके अंदर परमानेंट पेंशन का प्रावधान नहीं था, गारंटेड पेंशन का प्रावधान नहीं था, फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं था। इसलिए और बाकी जो 8 डिमांडें वो भी थी। उन बातों को लेके जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए भारत सरकार को जो चेतावनी देना चाहते हैं कि आप सारी जो मांगे हमारी है उसको पूरी करिए। ये मत सोचिए कि हमें फाइनेंस पे बर्डन पड़ेगा। फाइनेंस पे रेलवे का एक पैसा भी ना आज बर्डन पड़ा है ना आगे को बर्डन पड़ेगा। रेलवे खुद अब पैसे कमा के अपना वेतन और पेंशन लेता है, आगे भी रहेगा, क्योंकि रेलवे के अंदर वो भी एरिया हमने कवर किया है जहाँ रेलवे को 20% भी इनकम नहीं होती, उसमें भी हम काम करके अर्न करके उसको मेकअप करते हैं। एम्प्लॉई हमारा जो टारगेट देता है उस चाहे कोरोना काल में दिया या अभी दिया उससे ज़्यादा, रेल मंत्री की ही स्टेटमेंट है कि जो माल ढुलाई का दिया था उससे ज़्यादा दिया है और जो काम किया है लोगों ने सराहनीय काम है। कहीं भी आपदा आती है तो देश की आपदा के लिए आगे रहते हैं। बढ़िया।